ईरान की तरफ से पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर हमला किए जाने के बाद इस्लामाबाद ने तेहरान से अपने सफीर वापस बुला लिए हैं। इसी के साथ पाकिस्तान ने ईरान के सफीर के अपने यहाँ से निकलने के कहा है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ईरान के हमले को लेकर हवाई इलाकों का अनप्रोवोक्ड वायलेशन करार दिया है। वाज़ेह कि ईरान ने मंगल को पाकिस्तान में मिलिटेंट ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सरकार मीडिया के हवाले से जानकारी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कहूस सब्स नामी इलाके में जैश अल अदल के 2 ठिकानों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई है और 3 दीगर जख्मी हो गए। ये हमला पिछले महीने साउथ ईस्टर्न प्रोविंस सिस्तान बलूचिस्तान में एक ईरानी पुलिस स्टेशन पर हुए खतरनाक हमले के मद्देनजर हुआ। उस हमले में कम से कम 11 ईरानी पुलिस अफसरान की मौत हो गई थी। ईरानी वजीर दाखिला अहमद वहीदी ने जैश अल अदल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की तरफ से पंजगुर के पास हमला किया था, जो ईरान की हालिया फौजी कार्रवाई के पीछे एक मुमकिन मंसूबे का इशारा देता है। कशीदगी फिलहाल गहराती हुई ईरान और पाकिस्तान के बीच नजर आ रही है। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर हमला किए जाने के बाद अब इस्लामाबाद ने तेहरान से अपने सफीरों को वापस बुला लिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान से भी वापसी की जो बात है वो कह दी गई है। जो फरमान है वो जारी कर दिया गया है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान से जो फॉरेन ऑफिस के अफसरान हैं उन्हें वापस बुला लिया जाए। तो कशीदगी फिलहाल बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई है, 3 और लोग जख्मी इस वक्त बताए जा रहे हैं और साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि इसका खामियाजा ईरान को भुगतना होगा। यह हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान की तरफ से पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर हमला किए जाने के बाद इस्लामाबाद ने तेहरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया। इसी के साथ पाकिस्तान ने ईरान के सफीर के अपने यहाँ से निकलने के लिए कह दिया है। साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि ईरान के सफीर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो फौरन मुल्क छोड़ दें। अपने सफीरों को भी तेहरान से वापस बुलाया गया पाकिस्तान के जरिए। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ईरान के हमले को अपने हवाई इलाके का अनप्रोवोक्ड वायलेशन करार दिया है। वाज़ेह हो कि ईरान ने मंगल को पाकिस्तान में मिलिटेंट ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कहूस सब्स नामी इलाके में जैश अल अदल के 2 ठिकानों पर हमला किया था, उन्हें तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई, 3 दीगर अफराद इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। ये हमला पिछले महीने साउथ ईस्टर्न प्रोविंस सिस्तान बलूचिस्तान में एक ईरानी पुलिस स्टेशन पर हुए खतरनाक हमले के मद्देनजर किया गया। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जे के त्रिपाठी साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं। खैर मकदम है सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। आपसे समझेंगे ये जो मामला है और कशीदगी इसमें बढ़ती हुई सी नजर आ रही है। पाकिस्तान ने अपने सफीरों को वापस बुलाया है, ईरान के जो सफीर हैं उन्हें वापस लौटने के लिए कह दिया गया है। कैसे आप समझते हैं इसका मुस्तकबिल? देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो हाल तो जो है वो भी काफी अच्छा नहीं है पाकिस्तान और ईरान के बीच में, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि एक शिया मुल्क है, दूसरा सुन्नी मुल्क है। और दूसरी चीज यह है कि इस सब के बावजूद पाकिस्तान के ईरान के साथ रिश्ते बड़े अच्छे कभी नहीं रहे हैं। ईरान पाकिस्तान को खुदा की नजर से देखता है, क्योंकि उसका ये दावा है कि और उसका ये मानना है कि पाकिस्तानी लड़ाके और दहशतगर्द या पाकिस्तानी जो कट्टरपंथी हैं वो जो है वो ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। और इसी के तहत देखिए, अभी हाल में ही ईरान ने जो कल हमला किया था